बच्चों मैं आपको ये वर्कशीट दोबारा एक बार फिर समझा रही हूँ क्योंकि मैंने बच्चों की वर्कशीट्स देखी हैं और उन्होंने लगता है कि उन्हें ठीक से समझ में नहीं आया है संख्याओं के बारे में। तो मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ। सबसे पहले दोबारा से फिर प्राकृत संख्याओं को देखो। जो भी गिनने वाली संख्याएं आप प्रयोग करते हैं वो प्राकृत संख्याएं हो गई, यहाँ तक तो शायद आप सबको पता ही है। उसके बाद जब हम पूर्ण संख्याएं लेते हैं तो पूर्ण संख्याओं में आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है, प्राकृत संख्याएं तो इसमें आएंगी ही आएंगी, साथ में ज़ीरो भी आएगा, यानी ये एक्स्ट्रा है। यानी जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो अभ्यास में एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये एक बच्चे ने इसमें संख्याओं को इसमें लिया था। पूर्ण संख्याओं में जितने भी आएंगे, जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब तो आएंगी ही, और अगर ज़ीरो है तो वो भी आएगा। यानी यहाँ तो ज़ीरो नहीं है, यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो दोबारा से पूर्ण संख्याओं में भी आएंगी। यानी जैसे यहाँ पर 1, 4, 7, 8, 18 ये प्राकृत संख्या समूह में आ रही हैं, यही दोबारा रिपीट होगा पूर्ण संख्या समूह में भी, क्योंकि पूर्ण संख्याएं और कुछ नहीं है, प्राकृत संख्याएं ही हैं ज़ीरो के साथ। तो इसके अंदर दोबारा से ये सारी संख्याएं आएंगी, यानी 1, 4, 7, 8 और 18। तो ये बच्चों ने नहीं लिया है, पता नहीं उन्हें क्या कन्फ्यूजन है, ये नहीं मालूम मुझे। उसके बाद दोबारा से देखो कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक अब फिर से वही आ गया कि पूर्णांक में प्राकृत भी आ गई, पूर्ण भी आ गई, और ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ये एक्स्ट्रा हैं। यानी जब आप पूर्णांक, इसमें से पूर्णांक चुनेंगे तो जितनी भी प्राकृत हैं वो भी लेंगे, और जितनी पूर्ण है वो भी लेंगे, और इसके साथ ऋणात्मक वाली भी लेंगे। यानी जितनी प्राकृत संख्याओं में आ रही हैं वो सब भी इसके अंदर आएंगी, और इसके साथ आएगा, यानी 1, 4, 7, 8, 18 तो आएगा ही, साथ में आएगा -4, यानी इसमें संख्याएं आएंगी 1, 4, 7, 8, 18, और साथ में -4, -5 और -72। 1, 4, 7, 8, 18, -4, -5 और -72। अब जब परिमेय संख्याओं की बात आती है तो अब फिर से ज़रा देखिए, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और हमने ये पहले भी देखा था कि इसके अंदर सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। यानी ये जो हम ऊपर संख्याएं पढ़ रहे हैं सारी, ये सब की सब परिमेय संख्याएं ही हैं। यानी प्राकृत संख्याएं भी परिमेय हैं, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय हैं, पूर्णांक भी परिमेय हैं, और जो बटे वाले इस प्रकार की संख्याएं हैं ये भी परिमेय हैं। यानी ये जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं ये सब की सब परिमेय संख्या समूह के अंदर आएंगी। यानी आपको ये पूरा सारा का सारा आप परिमेय संख्याओं के अंदर लेंगे, क्योंकि देखो जब आप 1 लिखते हैं तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, 4 को आप 4/1 लिख सकते हैं, तो ये सब की सब, -4 को आप -4/1 लिख सकते हैं, 8 को आप 8/1 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम बटे के रूप में लिख पा रहे हैं, जिसमें ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है। यानी ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या समूह में आती हैं। यानी आपको परिमेय संख्या समूह में ये सारी संख्याएं लेनी हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ कि प्राकृत संख्या समूह तो हो गई वो संख्याएं जो कि गिनती में आती हैं, गिनने के लिए प्रयोग होती हैं, तो वो है 1, 4, 7, 8 और 18। और पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं तो आएंगी ही, यानी ये तो आपको लेनी ही लेनी है। अगर ज़ीरो होता तो वो भी आप लेते, तो यहाँ ज़ीरो नहीं है, यानी यही संख्याएं दोबारा से रिपीट होंगी। पूर्णांकों में सारे प्राकृत संख्याएं और सारी पूर्ण संख्याएं ये सब आपको लेनी है। प्राकृत संख्याएं भी आएंगी, पूर्ण संख्याएं भी आएंगी, और ऋणात्मक अगर हैं तो वो भी आएंगी। यानी कि इसमें आपको क्या क्या लेना है, जितनी प्राकृत हैं वो तो आई गई, साथ में -4, -5 और -72 ये और आ जाएंगे। और जब हम परिमेय संख्याएं लेंगे तो जितने भी ये पहले वाली संख्याएं हैं ये सब की सब परिमेय में आएंगी, प्राकृत भी, पूर्ण भी, पूर्णांक भी, और इसके अलावा जो बटे वाली हैं, यानी कि ये सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ये सारी की सारी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो अब ध्यान से दोबारा से
इनको देखो और दोबारा से इस वर्कशीट को करो। और अब के ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, सिर्फ ये नहीं कि जो आपको बटे में दिख रहा है वही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को हम बटे में 1 करके बटे में ला सकते हैं। तो हर संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। तो ध्यान से देखो और करो।